राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आज का टॉपिक उन सारे लोगों के लिए है जो लोग हमारे महाराज जी, हमारे गुरुदेव जी से बहुत 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 ज़्यादा डरते हैं। आपको लगेगा कि महाराज जी से डरता कौन है, सब तो उनसे इतना ज़्यादा प्रेम करते हैं। तो हाँ, ये बात सच है, सब लोग उनसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, लेकिन इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उनसे बहुत 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 ज़्यादा डरते हैं, जिनको ये लगता है कि हम अच्छे खासे अपने मोह माया के जाल में और संसार के सुख में फंसे हुए हैं, इसी में सारा आनंद है। अगर हम भूले भटके चले भी गए गुरु महाराज जी के पास, तो ये तो 3 दिन में चप्पल छुड़वा देंगे और 10 दिन में पता नहीं शायद घर छुड़वा दे, मांस मछली छुड़ा दे, दारू छुड़ा दे। तो उन सब चीजों के लिए तो फिर स्ट्रगल करना पड़ेगा ना अपने साथ, कि नहीं, अब से हम ना मदिरा छुएंगे, ना मांस मछली छुएंगे, और ना ही किसी गंदी दृष्टि से किसी औरत को या मर्द को देखेंगे, ना हम जुआ खेलेंगे। तो किसी भी तरह की गंदी बातें जब इंसान नहीं कर पाता है तो उसमें उसको ज्यादा दुख अनुभव होता है। गंदी बातें करने में किसी को दुख अनुभव नहीं होता, क्योंकि तब इंसान बहुत ज्यादा वो सुख में बहुत ज्यादा एंटेंगल्ड हुआ रहता है कि नहीं नहीं, सारे मजे तो इसी में है। कौन जाएगा महाराज जी के पास, और कौन ये सब अपने अंदर चेंज लाएगा और उसमें फिर अपने ही अंदर अंदर जलेगा कि नहीं, अब हमें शुद्ध होना है, अभी हमें शुद्ध होना है। क्योंकि सच बोलूं तो ये फीलिंग तो कभी कभी मुझे भी होती है कि मेरी तो दृष्टि उन पर पड़ सकती है नहीं, मेरी तो इतनी औकात ही नहीं है। गुरु महाराज जी की, उन संत की दृष्टि मुझ पर पड़ी है, तो जैसे गुरु महाराज जी बोलते हैं ना कि संत ऐसे भूत है जो तुम्हारे ऊपर अगर उसकी दृष्टि पड़ गई, अब तुम्हें वो नहीं छोड़ेगा, तुम्हें वो शुद्ध करेगा, तुम्हें वो ठीक करेगा, फिर ही छोड़ेगा, तुम्हें वो सही रास्ते पे लाएगा, फिर जाके वो कहीं रुकेगा। तो ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो लोग वीडियोस में नेगेटिव कमेंट करते हैं उनके लिए नहीं, मेरे खुद के जान पहचान वालों में ऐसे लोग भरे पड़े हैं जो गुरु महाराज जी को पसंद करना तो दूर की बात है, वो लोग मुझे एकदम केकड़े जैसे खींचने लगते हैं बोल बोल के कि क्या तुम अपनी जवानी में उनके चक्करों में पड़ गई, और क्या तुम मांस मदिरा सब छोड़ के, पार्टीज छोड़ के सिर्फ इन सब राधा 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 इसी में लगी हुई हो, क्या सारा दिन फेसबुक पे सिर्फ महाराज जी के ही वीडियो शेयर करती रहती हो। तो कहीं ना कहीं ये उनका डर ही है, ये उनका डर ही है कि हमने ज्यादा इसकी प्रोफाइल देख ली और उसके लिए हम भी महाराज जी से प्रभावित हो गए, तो फिर तो हमें भी ये सब मांस मदिरा छोड़नी पड़ेगी। लेकिन आप लोग डरे ना, महाराज जी की कृपा दृष्टि सबके ऊपर नहीं पड़ती। आपको उतना ज्यादा सौभाग्यशाली होना पड़ेगा कि महाराज जी की दृष्टि आप पर पड़े और फिर वो आपको उन सारी चीजों से रोके जिन चीजों ने आपका प्रारब्ध इतना खराब कर दिया है। क्योंकि इस बात का एग्जाम्पल सिर्फ ये करोड़ों लोग नहीं, उनके जो खुद के भक्त हैं वो भी है, जिन्होंने पता नहीं कहाँ कहाँ कैसे कैसे लाइफ बिताए और अब उन्होंने सब कुछ, सब मोह माया त्याग के गुरुदेव के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिया है। तो किसी को अगर ऐसा लगता है कि अब जिंदगी में कोई कष्ट नहीं होता, कुछ नहीं है, सब कुछ मान लिया है, हाँ सब कुछ मान लिया है कि अब जिंदगी ऐसे ही चलानी है, लेकिन हर रोज अपने अंदर ना, अंदर ही अंदर वो फाइट चलता रहता है। जिसकी जो जो कमजोरी है ना, ऐसा नहीं है कि जिन जिन 5 चीजों में कलयुग का स्थान है उन 5 चीजों पे आपकी कमजोरी होगी, किसी एक चीज पे भी हो सकती है, किसी 2-3 चीज में भी हो सकती है। जैसे मेरी कमजोरी फूड में हो जाती है बहुत ज्यादा, और मुझे उसको दबा के रखना पड़ता है ना। मेरी मदिरा, पार्टी और ये खराब तरीके से किसी को देखना, जुआ, कुछ नहीं है, लेकिन फूड में मेरी कमजोरी हो जाती है, क्योंकि मैंने बचपन से फूड की बहुत ज्यादा खराब सिचुएशन मेरे लाइफ में हुई है, मैंने देखी है, खाने की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देखी हुई है। तो हमेशा मुझे वो नॉनवेज खाने की थोड़ी सी वो, और स्पाइसी चीजें ये सब खाने की थोड़ी बहुत वो होती है मन में। लेकिन उन सब चीजों को जब मैं दबाने लगती हूँ ना कि नहीं नहीं खाना है, नहीं खाना है, हर रोज मन में उठता है। और इसी के लिए गुरुदेव हमेशा ये बोलते हैं कि कभी मत बोलना कि हमने छोड़ दिया, हमने छोड़ दिया मतलब अब इच्छा नहीं रही, ऐसा मत बोलना, क्योंकि तभी माया आएगी और एकदम सांप की तरह डसेगी। आपको बोलना है, आपको समझना है कि मैंने उसको दबा के रखा है, कोई भी कैसी भी इच्छा हो हमने उसको दबा के रखा है। संसार की माया में बहुत सुख है, बहुत सुख, इससे ज्यादा सुख शायद किसी और चीज में है ही नहीं। ऐसा आपको लगता है, ऐसा हमें लगता है, लेकिन इससे ज्यादा सुख और उससे भी ज्यादा शांति परमात्मा की खोज में है, उनके पैरों में अपने आप को समर्पण करने में है। आप जिस भी भगवान को मानते हो, भले वो शिव हो, कृष्ण हो, पार्वती हो, हनुमान जी हो, काली माँ हो, विष्णु हो, कोई भी हो, लेकिन उनके पैरों में समर्पण करने में जो जीत है, जो शांति है,
वो चीज किसी और माया में नहीं है और हो ही नहीं सकती। और ये चीज आपको तभी पता चलेगी जब आप ये पूरा जो माया का जो शील्ड है ना, जो आपको घेरे है, जिसकी वजह से आपको हमारे गुरुदेव से इतना डर लगता है कि नहीं नहीं, अगर ज्यादा इनकी बातें सुनेंगे तो 3 दिन में तो चप्पल छुड़वा दे और 10 दिन में पता नहीं घर छुड़वा दे, कपड़े बदलवा दे, क्या करे पता नहीं। महाराज जी से डरने के बजाय आपको उनसे बहुत 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 ज्यादा प्रेम हो जाएगा। और वो ऐसा प्रेम जो उनके चरणों में खुद को समर्पण करने में ही सारा आनंद उसमें होगा। उससे ज्यादा आनंद और उससे ज्यादा शांति किसी चीज में नहीं लगेगी। बस लगेगा कि महाराज के चरणों की धूल, उस धूल कण में बन जाऊं तो वही बहुत बहुत मतलब उससे ज्यादा शायद मतलब सौभाग्य मेरा कुछ होगा नहीं, अगर मैं महाराज जी के चरणों की धूल की कण भी बन पाऊं। तो डर बहुत सारी चीजों का है लोगों को। किसी को डर ये है कि हम तो ना कर पाए, इसने कैसे कर लिया। मेरे बड़े सारे व्यूअर्स और मेरे बड़े सारे पहचान वाले बहुत बार मुझे ऐसा बोलते हैं कि मतलब ये जो मैंने कर लिया है, कि मैंने सारी चीजें जो मैं इतनी दिनों से कोशिश कर भी रही थी कि मैं छोड़ दूंगी, लेकिन महाराज जी का प्रभाव ऐसा पड़ा कि एक मिनट में चला गया। और अभी जैसे महाराज जी बोलते हैं ना, गुरुदेव बोलते हैं बार बार कि आप श्री जी को याद कीजिए, आपको श्री जी बल देंगी। तो मैं श्री जी को तो याद करती हूँ, लेकिन उससे ज्यादा मतलब गुरु महाराज जी की जब याद आती है ना, तो लगता है जैसे वो ही बल दे रहे हैं कि नहीं बच्चा, जब भी कोई क्रेविंग होती है खाने की तो मतलब ऐसा लगता है कि गुरु महाराज जी ही सर पे हाथ रख के बोल रहे हैं कि नहीं बच्चा, थोड़ी देर वेट कर ले, चला जाएगा मन से, ये चला जाएगा। और बाकी जिन जिन लोगों को डर लगता है तो उनके लिए एक बात बोलना चाहूंगी जो एक एड में भी बहुत आता है कि डर के आगे जीत है। तो महाराज जी से ना डर के उनके पैरों में अपने आप को समर्पण कीजिए, श्री जी के पैरों में अपने आप को समर्पण कीजिए, तो डर के आगे जीत आप ही की होगी। राधे राधे।